हे करुणा के सागर, हे दीन दयाला, मुझसे जो भी गलती से क्षमा कर। हे करुणा के सागर, हे दीन दयाला। हे श्री कृष्ण भगवान, हे करुणा के सागर, हे दीन दयाला, मुझसे जो भी गलती से क्षमा करना प्रभु। जय हो शिव भोले बाबा, पार्वती माता की, जगत जननी जगदम्बा की जय हो। जय बजरंग की जय हो, बजरंग बली की जय हो। सीता सीता सीता। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तरि तरि भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस, सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिखोदे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय नियम निहोरे। ऊंच नीच कारुज भल पोचो, आय सुदेव न करब संकोचो। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोर किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा तो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करि शुभ बसाए। सानुज के गुर गहे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तिरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलिकी समीपा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म राजु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुल की शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, जनक बोली दिन सारी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे, नीपुपादि सिया बैरे रामचंद्र की जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर
प्रभु की चरण पादुका को निर्भरता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मात गुरु पद सिरुनाए, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाय। नंदी गाँव करि परन कुटीरा, कीनि निवास धर्म धुरि धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में शीर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदग्राम में पर्व कुट्टी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिरे मुनि पटधारी, मही खनि कुश साथरी सवारी। आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जट्टा जूट और शरीर में नियमों के कलप वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उनके अंदर कुश की आसनी बिछाए। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषि के कठिन धर्म को प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन वचन तजे तीन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनु लजाए। घने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुख को तन मन और वचन से दृढ़ तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराजिन सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चचरिक जिमि पंचक बागा। राम बिलासु राम अनुरागे, तजत बमन जिमि जन बड़ि भागे। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वामन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नयहि करतुति। चातक हंस सरायत, टेक विवेक विभूति सियावर। रामचंद्र की जय। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इसे भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की सराहना होती है। देह दिनौ दिन दूर बिहोई, घटाई तेज बल मुख छवि सोई। नीति नव राम प्रेम पुनि पानी, बढ़त धर्म दल मनु न मनीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृति कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचातानी नहीं करनी पड़ती। खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमे जुल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत वेत सबन जविकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही अभिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं, कमल विकसित होते हैं, समदम समय संयम नियम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं।
ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी स्वामी सुरति सुरविधि विकासी राम प्रेम विदु अचल अपोदोषा सहित समाज सोहनिति चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखे प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहने समुझनि कर तूति भगति विरति गुण विमल विभूति भरनत सकल सुख विसकुचाही शेष गुणे सुगिरा गुम नाही। भरत जी की रानी समझ करने भक्ति वैराग निर्मल गुण ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वशेष गणेश जी और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत ने हृदय समाति मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहु भांति सियावर रामचंद्र की जय। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरो जिय नाम जब लोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन विसित पतनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिश समुझि कहत सब लोगो बस विधि भरत सराहन जोग सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई देखी दशा मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सुखचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणो मधुर मंजु मधु मंगल करनु हरन कठिल कुलिस कलि कुलिस कलेशु महामोहनि शीतलन दिनेश। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाज जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। छंद। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद बदम्ब दूषण सुज समिस अपहरत को कली काल तुलसी से सठिन हटि राम सन्मुख करत को। श्री राम सीता जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। तब कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। सोठा।
भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनई सिय राम पद प्रेमो वसी। होई भवरस बिरति सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से बैराग होगा। मास पराणे कैश्व विश्राम। जय श्री राम। हे करुणा।